राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति हरियाणा विकल्प 4 ने रोहतक में की प्रेस वार्ता। उन्होंने कहा, आंदोलन की शुरुआत करने वाले हम लोग थे। हरियाणा के किसान नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किए जाने वाले किसान संसद से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा और किसान आंदोलन के चलते 700 किसानों की दी जा चुकी शहादत व्यर्थ न जाए, इसके लिए सरकार से बातचीत की जाए। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा गुरनाम सिंह चूनी, ऋषिपाल अम्बावता, वीएम सिंह को निष्कासित किया गया है। किसानों के पक्ष में बोलने वाले लोगों को किया निष्कासित। आज संयुक्त मोर्चा पूरी तरह से रज्जेवाल, दर्शनपाल, राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुका है, जिसमें किसानों के मुद्दों पर कोई बहस नहीं होती। विकल्प 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति हरियाणा में आंदोलन की शुरुआत करने वाले हम लोग थे। 10 सितंबर को पीपली के अंदर रैली करी। उसके बाद 11 सितंबर को 10 सितंबर को जब लाठीचार्ज हुआ तो 11 सितंबर 2020 को हरियाणा में पहली बार दुष्यंत चौटाला की कोठी का घेराव 10,000 किसानों के साथ हमने किया। बात टिकरी बॉर्डर की हो तो 26 नवंबर से हम लगातार किसान नेता वहां पर मौजूद रहे, लगातार किसानों की आवाज़ उठाते रहे। संयुक्त किसान मोर्चा के अहम सदस्य थे, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा में ये बात उठाने के लिए कि सरकार से आप एमएसपी पर बात कीजिए ताकि कि पूरे देश के किसानों को बातचीत हो। यदि सरकार टर्म्स एंड कंडीशन लगा सकती है कि हम काले कानूनों को वापस नहीं लेंगे, संशोधन करेंगे, तो हमें भी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक कॉल देनी चाहिए कि हम भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले आप एमएसपी को आप लीगल कानून बनाइए, यानी एमएसपी से नीचे खरीद है वो कानूनी अपराध घोषित किया जाए। उस एजेंडे को नीचे गिराया गया। उसके बाद हरियाणा के किसान नेताओं को लगातार टारगेट किया गया। गुरनाम चढ़ूनी को बिना हरियाणा की मर्जी के बाहर निकाल दिया गया। इसी प्रकार जब हम लगातार ये बात उठाते रहे कि संसद का घेराव जो है वो हरियाणा के सभी किसान बड़ी संख्या में करना चाहते हैं, जो एजेंडा संयुक्त किसान मोर्चा की जनरल बॉडी की मीटिंग में पास हो चुका था, उस एजेंडे को इन्होंने अगली मीटिंग में कैंसिल किया और केवल 200 लोगों द्वारा संसद का घेराव किया गया, जिससे सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लगातार जो इन्होंने कभी जन्मदिन मनाना, कभी काला दिवस, कभी लाल दिवस मनाना, उससे हरियाणा के किसानों का लगातार आर्थिक नुकसान हो रहा था। 25,000 से अधिक किसानों के ऊपर मुकदमे हरियाणा के ऊपर दर्ज हो गए। तो हमारी मांग थी कि इस आंदोलन को अब सरकार से बातचीत करके किसी नतीजे पर लाया जाए, ताकि जिन किसानों ने 700 शहादतें दे रखी है उन 700 शहादतें व्यर्थ ना जाए। तो हमने फैसला लिया 3 अगस्त को कि जब तक हरियाणा के एजेंडे सीरियसली संयुक्त किसान मोर्चा में नहीं उठाए जाएंगे, तब तक हरियाणा किसान संयुक्त मोर्चा के जो घटक सदस्य हैं हमारे, वो घटक सदस्य मीटिंग में भाग नहीं लेंगे। लेकिन 13 तारीख की मीटिंग को बिना हमारा पक्ष जाने हुए, जिस मीटिंग में हम लोग गए नहीं हुए थे, संयुक्त किसान मोर्चा ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए हम सभी साथियों को निष्कासित करने का काम किया। पहले गुरनाम चढ़ूनी को किया, ऋषिपाल अम्बावता को किया, वीएम सिंह को किया। तो ये लगभग इन लोगों की ये मंशा दिखाई दे रही है कि ये सरकार के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, क्योंकि 21 जनवरी के मीटिंग में सरकार ने क्लियर कर दिया था कि आप छोटी कमेटी करके बात करने आइए। तो कमेटी ऐसे तो छोटी हो नहीं सकती। कमेटी तभी छोटी होगी जब ऐसे लोग जो आवाज़ उठाने वाले हैं, जो किसानों के पक्ष में बोलने वाले हैं, उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करके उन्हें बाहर निकाल दिया जाए। आज संयुक्त किसान मोर्चा पूरी तरह से रज्जेवाल, दर्शनपाल, राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुका है, जिसके अंदर किसानों के मुद्दों के ऊपर कोई बहस नहीं होती। इस आंदोलन को कैसे 2022 तक ले जाना है, ताकि ये लोग अपने पंजाब के चुनाव के अंदर अपनी राजनीतिक मंशा पूरी कर सके, यूपी के चुनाव के अंदर अपनी राजनीतिक मंशा पूरी कर सके, इसका हमने खुलकर विरोध किया। जहां आंदोलन पूर्ण रूप से अराजनीतिक था, वहीं पर राकेश टिकैत के गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर शायद ही कोई पार्टी का ऐसा नेता रहा हो जो उनके मंच पर नहीं बोला। ममता बनर्जी से चुनाव जीतने के बाद वो मिलने जाते हैं। तो निश्चित तौर पर ये राजनीतिक मंशा पूरी करने के लिए हम लोगों ने कहा कि किसानों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब अगर हम पर कार्रवाई की गई है तो हम संयुक्त किसान मोर्चे को बताना चाहेंगे, ये किसी के बाप की बापोती नहीं है। ये आंदोलन किसानों का था। हम आंदोलन में थे, हम आंदोलन में हैं और हम आंदोलन में रहेंगे। आंदोलन को पहले से और अधिक मजबूत करेंगे। कश्मीर से लेकर केरल तक का किसान, राजस्थान से लेकर बंगाल तक का किसान को इस आंदोलन में शामिल करने का काम करेंगे।